तो जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, हमको सीधे आपको लिए चलेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के अकबर नगर में पुलिस पर पथराव करना महंगा पड़ने वाला है। सीएम योगी की पुलिस ने इस मामले में काफी गंभीरता से कदम उठाते हुए इस मामले में एक्शन लिया है और लखनऊ पुलिस ने इस बाबत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में 7 नामजद आरोपी हैं, जबकि इसमें सैकड़ों अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। एफआईआर लखनऊ विकास प्राधिकरण की शिकायत पर महानगर कोतवाली में दर्ज की गई है। कल लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण गिराने गई पुलिस की टीम पर पथराव हुआ था। पथराव में पुलिस वालों की गाड़ी को डैमेज किया गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश की और पुलिस जान बचाकर वहां से भागी, क्योंकि इतनी ज्यादा पथराव होने लगी। एक अफवाह के बाद बेकाबू भीड़ काफी देर तक गदर मचाती रही और पथराव में एसएचओ और एसपी तक की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। पत्थरबाजी में पुलिस की 2 गाड़ियां और एलईडी की पोकलेट मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया है और भीड़ ने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। फिलहाल हालात सामान्य हैं और अब पुलिस दोषियों की पहचान करके कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अकबरपुर का जो इलाका है लखनऊ में, कल यहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ और अवैध कब्जा हटाया जा रहा था, जिस दौरान पुलिस के ऊपर हमला किया गया था। अब इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें 7 नामजद आरोपियों के नाम दर्ज हैं और साथ ही आपको बताते हुआ क्या है, अब तक क्या क्या हुआ इसमें। अकबरपुर में पत्थरबाजी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 7 नामजद आरोपी हैं। सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ भी इसमें दर्ज किया गया है मामला। एलडीए ने महानगर कोतवाली में यह मामला दर्ज करवाया, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब वो नाम है 7 नाम जिनको इसमें रखा गया है, जिसमें हबीदुल, अरशद वारसी, मोहम्मद नौशाद, अफजल अहमद, मोहम्मद सैफ खान, इसके अलावा आदिल, इश्तियाक और रेहान अली। ये तो नामजद 7 लोग हैं जिनके एफआईआर में नाम दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं, उनको भी इस एफआईआर में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल अकबरपुर के इस इलाके में जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अब उनको पहले नोटिस दिया गया, हटने के लिए कहा गया। जब वो नहीं हटे तो उसके बाद फिर फोर्स के साथ जब एलडीए पहुंची, तब पुलिस के ऊपर और साथ ही साथ एलडीए के अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में पिछले कई समय से लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए लगातार अवैध निर्माणों को चिन्हित कर रहा है और उन अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। आज शाम 5 बजे की अगर बात करें तो एलडीए ने जिन कमर्शियल बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए चिन्हित कर रखा था, उसी दौरान बताया जाता है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग अंदर तोड़ी जा रही थी, उसी से पास का जो घर सटा हुआ था उसका जो मलबा होता है, ऊपर की जो स्लैब होती है वो भी गिरती है साथ में। और ये अफवाह फैलाई जाती है कि जो स्लैब गिरी है बगल के घर में, उसमें 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है। इस अफवाह के बाद, जो कि पूरी तरीके से गलत थी, लोग मौके पर आ जाते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं, पुलिस पार्टी पर पथराव करते हैं और उस पथराव करने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस टीम को यहां पर मौके पर बुलाया जाता है। और सड़कों पर जिस तरीके से अभी भी आप देखिए कि पुलिस की मौजूदगी है, फोर्स की मौजूदगी है, सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहां पर आते हैं, एलडीए वीसी लगातार यहां पर कैंप कर रहे हैं और सभी नागरिकों को ये जानकारी दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किसी की भी दबकर मौत नहीं हुई है। ये पूरी तरीके से अफवाह है। कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद किसी तरीके से लोगों को समझा करके, बुझा करके उनके घरों में भेजा जाता है, लेकिन तब तक उग्र प्रदर्शन हो चुका था। पता यह भी लगता है कि जिन लोगों की कमर्शियल बिल्डिंग को गिराया जा रहा था, उनकी तरफ से आम लोगों को गलत जानकारी दे करके, अफवाह फैला करके भड़काने का काम किया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। एलडीए का साफ कहना है कि यहाँ पर जिन कमर्शियल बिल्डिंग्स को चिन्हित करके तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी, ये दरअसल पूरी तरीके से कोर्ट के निर्देश के बाद ही हो रहा था और ऐसे समय में कुछ लोगों ने अफवाह फैला करके मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश जरूर की है। बवाल के दौरान बेकाबू भीड़ ने एलडीए और पुलिस की टीम पर पथराव किया और गलियों में खदेड़ा उनको। पथराव और भगदड़ में इंस्पेक्टर महानगर जख्मी हो गए हैं। पीएससी के 3 जवान भी कई गलियों में फंस गए थे। किसी तरह से तीनों को बाहर निकाला जा सका है। गुस्साए लोगों ने पीएससी और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पूरा बवाल मलबे में लोगों के दबने की अफवाह के बाद फैला है।
हालांकि हकीकत ये थी कि मलबे में कोई नहीं दबा था, किसी की जान नहीं गई थी। जिस जगह पर इमारत गिराया गया था उसी को लेकर अफवाह फैली थी। अब उसमें सभी लोगों को पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया था जिस बिल्डिंग को गिराया गया। अब पुलिस माइक पर बार बार ऐलान करती रही कि मलबे में कोई नहीं दबा है, सभी सुरक्षित हैं, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बाद में पुलिस की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर हालात को काबू में किया जा सका। कोर्ट्स के भी अलग अलग डायरेक्शन थे, उसी क्रम में जो है कार्रवाई की जा रही थी। अंदर जो है एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट था जिसको गिराया जाना था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और उसे ही जो है पोकिंग लगा के गिराया जा रहा था। वही बिल्डिंग गिरी है, उसी संभवतः उसी के क्रम में जो है कुछ अफवाहें फैला दी गई थी। इस क्रम में लोगों ने पथराव किया था, बट तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और लोगों को समझा करके अंदर भेजा गया। फिलहाल किसी तरह के किसी पुलिसकर्मी के इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। पब्लिक के लोगों से भी मैंने स्वयं भी अभी पूछा है, तो अभी किसी तरह की इंजरी की बात उन्होंने नहीं बताई है। यदि इसमें और कोई अपडेट आता है तो आप मेरे साथ शेयर। तो यहां पर आपने सुना पुलिस ने बताया कि किस तरह से ये पूरा का पूरा वाकया सामने आया और किस तरह से पुलिस ने यहां पर खुद को बचाया है। लखनऊ के अकबर नगर में डेमोलिशन की ये जो कार्रवाई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही यहां से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है और हटाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दुकानदारों की याचिकाएं पिछले महीने ही खारिज कर दी थी। इसके बाद पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों को अपना सामान निकालने के लिए 4 मार्च तक का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदार मान रहे हैं कि जमीन उनकी नहीं है, फिर वो उस पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, हमको सीधे आपको लिए चलेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के अकबर नगर में पुलिस पर पथराव करना महंगा पड़ने वाला है। सीएम योगी की पुलिस ने इस मामले में काफी गंभीरता से कदम उठाते हुए इस मामले में एक्शन लिया है और लखनऊ पुलिस ने इस बाबत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में 7 नामजद आरोपी हैं, जबकि इसमें सैकड़ों अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। एफआईआर लखनऊ विकास प्राधिकरण की शिकायत पर महानगर कोतवाली में दर्ज की गई है। कल लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण गिराने गई पुलिस की टीम पर पथराव हुआ था। पथराव में पुलिस वालों की गाड़ी को डैमेज किया गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश की और पुलिस जान बचाकर वहां से भागी, क्योंकि इतनी ज्यादा पथराव होने लगी। एक अफवाह के बाद बेकाबू भीड़ काफी देर तक गदर मचाती रही और पथराव में एसएचओ और एसपी तक की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। पत्थरबाजी में पुलिस की 2 गाड़ियां और एलईडी की पोकलेट मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया है और भीड़ ने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। फिलहाल हालात सामान्य हैं और अब पुलिस दोषियों की पहचान करके कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अकबरपुर का जो इलाका है लखनऊ में, कल यहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ और अवैध कब्जा हटाया जा रहा था, जिस दौरान पुलिस के ऊपर हमला किया गया था। अब इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें 7 नामजद आरोपियों के नाम दर्ज हैं और साथ ही आपको बताते हुआ क्या है, अब तक क्या क्या हुआ इसमें। अकबरपुर में पत्थरबाजी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 7 नामजद आरोपी हैं, सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ भी इसमें दर्ज किया गया है मामला। एलडीए ने महानगर कोतवाली में यह मामला दर्ज करवाया, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब वो नाम है 7 नाम जिनको इसमें रखा गया है, जिसमें हबीदुल, अरशद वारसी, मोहम्मद नौशाद, अफजल अहमद, मोहम्मद सैफ खान, इसके अलावा आदिल, इश्तियाक और रेहान अली। ये तो नामजद 7 लोग हैं जिनके एफआईआर में नाम दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं, उनको भी इस एफआईआर में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल अकबरपुर के इस इलाके में जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अब उनको पहले नोटिस दिया गया, हटने के लिए कहा गया। जब वो नहीं हटे तो उसके बाद फिर फोर्स के साथ जब एलडीए पहुंची तब पुलिस के ऊपर और साथ ही साथ एलडीए के अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में पिछले कई समय से लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए लगातार अवैध निर्माणों को चिन्हित कर रहा है और उन अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। आज शाम 5 बजे की अगर बात करें तो एलडीए ने जिन कमर्शियल बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए चिन्हित कर रखा था, उसी दौरान बताया जाता है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग अंदर तोड़ी जा रही थी उसी से पास का जो घर सटा हुआ था उसका जो मलबा होता है, ऊपर की जो स्लैब होती है वो भी गिरती है साथ में, और ये अफवाह फैलाई जाती है कि जो स्लैब गिरी है बगल के घर में उसमें 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है। इस अफवाह के बाद, जो कि पूरी तरीके से गलत थी, लोग मौके पर आ जाते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं,
पुलिस पार्टी पर पथराव करते हैं और उस पथराव करने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस टीम को यहाँ पर मौके पर बुलाया जाता है और सड़कों पर जिस तरीके से अभी भी आप देखिए कि पुलिस की मौजूदगी है, फोर्स की मौजूदगी है, सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, एलडीए वीसी लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और सभी नागरिकों को ये जानकारी दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किसी की भी दबकर मौत नहीं हुई है। ये पूरी तरीके से अफवाह है। कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद किसी तरीके से लोगों को समझा करके, बुझा करके उनके घरों में भेजा जाता है, लेकिन तब तक उग्र प्रदर्शन हो चुका था। पता यह भी लगता है कि जिन लोगों की कमर्शियल बिल्डिंग को गिराया जा रहा था, उनकी तरफ से आम लोगों को गलत जानकारी दे करके, अफवाह फैला करके भड़काने का काम किया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। एलडीए का साफ कहना है कि यहाँ पर जिन कमर्शियल बिल्डिंग्स को चिन्हित करके तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी, ये दरअसल पूरी तरीके से कोर्ट के निर्देश के बाद ही हो रहा था और ऐसे समय में कुछ लोगों ने अफवाह फैला करके मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश जरूर की है। बवाल के दौरान बेकाबू भीड़ ने एलडीए और पुलिस की टीम पर पथराव किया और गलियों में खदेड़ा उनको। पथराव और भगदड़ में इंस्पेक्टर महानगर जख्मी हो गए हैं। पीएससी के 3 जवान भी कई गलियों में फंस गए थे। किसी तरह से तीनों को बाहर निकाला जा सका है। गुस्साए लोगों ने पीएससी और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पूरा बवाल मलबे में लोगों के दबने की अफवाह के बाद फैला है। हालांकि हकीकत यह थी कि मलबे में कोई नहीं दबा था, किसी की जान नहीं गई थी। जिस जगह पर इमारत गिराया गया था उसी को लेकर अफवाह फैली थी। अब उसमें सभी लोगों को पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया था जिस बिल्डिंग को गिराया गया। अब पुलिस माइक पर बार बार ऐलान करती रही कि मलबे में कोई नहीं दबा है, सभी सुरक्षित हैं, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बाद में पुलिस की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर हालात को काबू में किया जा सका। कोर्ट्स के भी अलग अलग डायरेक्शन थे, उसी क्रम में जो है कार्रवाई की जा रही थी। अंदर जो है एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट था जिसको गिराया जाना था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और उसे ही जो है पोकिंग लगा के गिराया जा रहा था। वही बिल्डिंग गिरी है, उसी संभवतः उसी के क्रम में जो है कुछ अफवाहें फैला दी गई थी। इस क्रम में लोगों ने पथराव किया था, बट तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और लोगों को समझा करके अंदर भेजा गया। फिलहाल किसी तरह के किसी पुलिसकर्मी के इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। पब्लिक के लोगों से भी मैंने स्वयं भी अभी पूछा है, तो अभी किसी तरह की इंजरी की बात उन्होंने नहीं बताई है। यदि इसमें और कोई अपडेट आता है तो आप मेरे साथ शेयर। तो यहां पर आपने सुना, पुलिस ने बताया कि किस तरह से ये पूरा का पूरा वाकया सामने आया और किस तरह से पुलिस ने यहां पर खुद को बचाया है। लखनऊ के अकबर नगर में डेमोलिशन की जो कार्रवाई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही यहां से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है और हटाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दुकानदारों की याचिकाएं पिछले महीने ही खारिज कर दी थी। इसके बाद पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों को अपना सामान निकालने के लिए 4 मार्च तक का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदार मान रहे हैं कि जमीन उनकी नहीं है, फिर वो उस पर कब्जा कैसे कर सकते हैं।